हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो WBJE 2022 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें मैं लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हुई है उसके वेबसाइट पर उसको देखूंगा और उसके अंदर जो रूल्स ऑफ एग्जामिनेशंस हैं और परफॉर्मेंस जो रिलीज हुई है हमारी वेबसाइट पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम एप्लीकेशन फॉर्म की फीस, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट, उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खोल कर रखा है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको लिख रहा होगा 23 अप्रैल 2022 सैटरडे। इट्स टेंटेटिव एंड मे बी चेंज इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। तो ये 10 दिसंबर को इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हुई है। तो आप देखिए, अगर हम आगे जाए तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। Candidates are required to go through the information bulletin carefully before applying the examination. For the examination, once an application is received, it will be constructed that the candidate agrees to all terms and conditions, rules and regulations stipulated in the information bulletin and in relevant notices published by the boards for the said purpose. तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन को थॉरोली पढ़ना चाहिए, ये आपको कहा जा रहा है। Any application not in compliance with the conditions specified in the information bulletin is liable to be rejected. Application for the examination must be done online only. No printed application form is available. Ensure filling genuine application form available online only at www.wbjeb.nic.in। इस वेबसाइट से ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जाएगा। इट इज इसेंशियल टू हैव अ मोबाइल नंबर एंड यूनिक ईमेल आईडी, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ शुड बी सबमिटेड करेक्टली कहा जा रहा है आपको। और ऑल्सो द इन्फॉर्मेशन मस्ट मैच एग्जैक्टली विद द स्कूल एंड कॉलेज एडमिट कार्ड्स, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, कास्ट या कैटेगरी या इनकम सर्टिफिकेट से जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे वो मैच करना चाहिए। अटेम्प्ट मत करें डुप्लीकेट एप्लीकेशन बनाने की, उस केस में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अपना एप्लीकेशन नंबर किसी के साथ शेयर न करें, ये सब तो कॉमन सी चीज़ें हैं। और स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स कहा जा रहा है आप अपलोड करें। इफ एनी कैंडिडेट रिसीव्स एन SMS या ईमेल रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसी इन फोटो या सिग्नेचर, ही मस्ट बी टेक करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली विद इन 1 डे। फोटोग्राफ्स और अपने सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तो अगर आप में कुछ गड़बड़ी आई तो मैसेज आएगा आपके वेबसाइट पर ही, उस पोर्टल पर ही, और उसी दिन आपको एक दिन में आपको उसे सही करना पड़ेगा। द एग्जामिनेशन फीस कैन बी पेड बाय नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड। एप्लीकेशन फी फॉर जनरल इज ₹500 एंड फॉर SC, ST, OBC A, OBC B candidates is ₹400 plus the blank service charge applicable. Once paid is not refundable, ये तो पता ही होगा आपको। कंफर्मेशन पेज और एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, उस कॉपीज को आप अपने सेफ कस्टडी में रखें, ये आपको बताने जाने की कोशिश की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि टाइम टू टाइम वेबसाइट चेक करते रहें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो ये आपको कंटेंट्स हैं कि किस पेज में क्या मिलेगा। और अगर हम जैसे ही नीचे जाएं तो ये इंट्रोडक्शन पहले आएगा। देखिए, ये पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। और देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन पहले आ गया है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन 23 अप्रैल 2021। पेपर 1 मैथमेटिक्स 11 to 1 PM, पेपर 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 2 PM to 4 PM। The test will be held once in a year and there shall be no further examination under any circumstances for those who are unable to appear on the above date and time। मतलब एक ही बार होगा, दोबारा आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। पेपर पैटर्न अगर हम देख ले तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो आप कैटेगरी 1 में हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, निगेटिव मार्किंग 1/4। कैटेगरी 2 में हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, निगेटिव मार्किंग -1/2। और कैटेगरी 3 में हर क्वेश्चन 2 मार्क का है, जिसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 50 क्वेश्चन मैथ्स में, 30 फिजिक्स और 30 केमिस्ट्री में आपको मिलेंगे पहले कैटेगरी में, दूसरे में 15 और तीसरे में 10 मैथ्स की बात कर रहा हूँ, और 5 दूसरे तीसरे में फिजिक्स केमिस्ट्री में मिलेंगे। सिलेबस की भी हम बात करेंगे जो कि आगे हमें देखने को मिलेगा। और मोड ऑफ आंसरिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है।
और इसमें आपको OMR से फिलअप करना पड़ता है। स्कोरिंग मेथोडोलॉजी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सेक्शन वाइज क्या रहता है। 2 तरह का आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, एक GMR एक PMR। GMR यानी जनरल मेरिट रैंक और PMR यानी कि फार्मेसी मेरिट रैंक। और अगर हम देखें तो सीक्वेंस ऑफ GMR में देखें तो सीक्वेंस ऑफ GMR विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड इन पेपर 1 एंड पेपर 2 टेकन टुगेदर। अगर हम PMR की देखें तो पेपर 2 के बेसिस पर ही उसका लिस्ट बनाया जाता है और कैटेगरी रैंक भी आपको दिया जाता है अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो। और ये तो टाइप ब्रेकिंग रूल्स है, ये आप देख लेंगे। और अगर हम देखें रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए आप, और the candidate must have passed or must be appearing in 2022 in class 12। आप 2022 में या तो appear हो या तो आप पास हो चुके हो। The lower age limit is 17 as on 31 of December 2022। तो lower limit ये है कि ये सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम आगे चले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एडमिट कार्ड्स, रैंक कार्ड्स आर इशूड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। ऑल वेरिफिकेशंस आर डन ड्यूरिंग एंड आफ्टर काउंसलिंग by the allotted institute. Hence, the candidate cannot assume that the personal information shown in the admit card, rank card are approved by the board। मतलब कहा जा रहा है कि एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड आपके जो आप इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके बेसिस पर ही बनता है। पर एडमिशन के टाइम में कैंडिडेट्स ये एज्यूम ना करें कि उनके एडमिट कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो अप्रूव्ड हो चुका है बोर्ड के द्वारा। तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हम आगे चले तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्पेशल एकेडमिक क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इनटू सम स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज, रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल या डोमिसाइल क्राइटेरिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको WBJE में, क्योंकि आप जानते हैं 90% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर द वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स। तो आप देखिए द कैंडिडेट्स मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ होम स्टेट दैट इज वेस्ट बंगाल फॉर एडमिशन इन एनी सीट इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी सीट्स इन एनी गवर्नमेंट एडेड engineering, technology or pharmacy colleges, any seat including general category seats in ELIA universities, any seat including general category seats in BTech in West Bengal universities in animal and fishery sciences। मैं देखिए मैं यही बता रहा था कि 90% of the general category seats in जादवपुर universities are reserved for the West Bengal candidates। तो मैं आगे अगर हम चले तो ट्रीटेड क्राइटेरिया टू बी ट्रीटेड एज डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल। आप वेस्ट बंगाल के सिटीजन कैसे कहलाएंगे, डोमिसाइल कैसे कहलाएंगे? ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल हु आर आइदर, या तो आप वेस्ट बंगाल में रह रहे हो एटलीस्ट कंटिन्यूसली एटलीस्ट 10 साल से, या फिर दूसरा क्राइटेरिया है हमारा कि whose parent is या permanent resident of West Bengal having permanent address within the state of West Bengal। या तो आप 10 साल से वेस्ट बंगाल में रह रहे हो या तो आपके पेरेंट का परमानेंट एड्रेस वेस्ट बंगाल में। तो अगर हम आगे चले तो परफॉर्मेंस के बारे में दिया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे परफॉर्मेंस भी दिए हैं हमारे वेबसाइट पर। तो ये रिजर्वेशन के बारे में है, तो ये भी आप देख लेंगे। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टूडेंट अंडर रिजर्व कैटेगरी, जो रिजर्वेशन के बारे में दिया है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज फॉर द इश्यूएंस ऑफ SC/ST सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग अंडर सच रिजर्व कैटेगरी ऑफ सीट्स। तो इन सभी से आपको इशू करवाना पड़ेगा, तो ये सब आपको पता ही होगा। PWD कैंडिडेट्स के लिए भी दिया है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज मीन्स अ पर्सन विथ नॉट लेस देन 40% ऑफ अ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी। तो ये भी आपको दिया है कि कैसे आप इशू करवा सकते हैं, आपको कैसे उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। सीट्स फॉर एडमिशन थ्रू JEE Main 2022, सीट्स आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट इन JEE Main 2022 पेपर 1 अप टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ द अप्रूव्ड सीट इन ऑल सेल्फ फाइनेंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल। सेल्फ फाइनेंस यानी प्राइवेट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप JEE Main के थ्रू नहीं एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ आप प्राइवेट कॉलेजेस की अप्रूव्ड सीट्स की सिर्फ 10% ही में JEE Main के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ट्यूशन फी वेवर स्कीम के बारे में दिया है कि ट्यूशन फी वेवर आपको कैसे मिल सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स अंडर द ट्यूशन फी वेवर स्कीम TFW जिसे कहते हैं। द TFW हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर मेरिटोरियस and economically backward students। The student must be domiciled in the West Bengal and his or her total annual family income from all sources must be less than 2.5 lakhs। तो ही आपको ट्यूशन फी वेवर मिलेगा, यानी सिर्फ आपको ट्यूशन फी में ही वेवर मिलेगा। आपको हॉस्टल फीस, आपको मेस फीस
अदर फीस आपको देने ही पड़ेंगे। अब आ जाते हैं हम प्रोसीड्यूर फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पहले देखेंगे। द कैंडिडेट विल इंटर पर्सनल डिटेल्स, आपको पता ही होगा, नाम, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन टाइप, नंबर यानी कि जो भी आपका आधार नंबर है वो, प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये देखिए आपको बोल्ड में लिखा होगा, कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल व्हाइल एंटरिंग नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड डोमिसाइल, क्योंकि किसी भी सर्कमस्टांसेस में ये दोबारा चेंज नहीं हो सकती, एडिट नहीं हो सकती, मॉडिफाई नहीं हो सकती। तो ये आपको केयरफुल रहना है। देन द कैंडिडेट हैज टू क्रिएट पासवर्ड, चूज सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर टू, जब भी आप भूल जाएं तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको मदद करेगा। एप्लीकेशन की बात करें तो at this stage the candidate needs to fill up various other information such as domicile, category, PWD status, family income status, religion, nationality, academic details etc. तो ये सब ही आपको भरना पड़ेगा। If the candidate has also applied for JEE Main 2022 he or she need to enter JEE Main application number। तो अगर आपने JEE Main 2022 के लिए अप्लाई किया है तो भी आपको JEE Main की एप्लीकेशन नंबर भी देनी पड़ेगी। तो आगे हम चले अपलोडिंग ऑफ इमेजेस की। तो मैंने आपको बताया था कि अपलोडिंग ऑफ इमेजेस की हम देखेंगे कि कैसे अपलोड करें स्कैन कॉपी। तो देखिए आप JPG या JPEG इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, जिसका वो फॉर्मेट होता है। तो रिसेंट कलर फोटोग्राफ होने चाहिए, जिसका साइज ध्यान देंगे, साइज 10 से 200 KB के बीच होनी चाहिए। फोटो की मैं बात कर रहा हूँ, और सिग्नेचर 4 से 30 KB तक होने चाहिए। और इफ एनी डॉक्यूमेंट एग्जांपल फॉर सर्टिफिकेट या मार्कशीट तो उसका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और 50 से 300 KB तक उसका होना चाहिए। तो अगर आपका उससे ज़्यादा है तो आप ऑनलाइन भी जाकर उसे रिड्यूस कर सकते हैं, सीधे लिखेंगे कंप्रेस PDF साइज, तो आपको कितने सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे। पेमेंट के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, 500 जनरल के लिए और अदर्स के लिए 400। तो अगर हम आगे देखें तो कंफर्मेशन पेज मिलेगा। उसके बाद आपको करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में मैं पहले ही उसमें दिया है कि आप नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डोमिसाइल और डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आपको करेक्शन पीरियड दिया जाएगा, तो अदर इन्फॉर्मेशन जो आपके एकेडमिक डिटेल्स हैं वो सब आप चेंज कर सकते हैं। एडमिट कार्ड भी आपको दिया जाएगा, जो कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे उस हिसाब से। और इवैल्यूएशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट पढ़ा है तो ये मॉडल आंसर कीज प्रोवाइड की जाएंगे। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो 500 पर क्वेश्चन देकर उसे चैलेंज कर सकते हैं, और जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। OMR की आपको जो कि आपने सबमिट की है उसकी आपको स्कैन कॉपी भी दी जाएगी वेबसाइट पर ही, आपके पोर्टल पर ही। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन है। तो ये देखिए मैं प्रोफॉर्मेंस की बात कर रहा था, तो प्रोफॉर्मेंस A1 है, रेजिडेंशियल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स रिसाइडिंग स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कंटिन्यूअसली फॉर एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स। तो ये आपको भरना पड़ेगा और कंसर्न अथॉरिटी से साइन करवाना पड़ेगा। ये परफॉर्मेंस इनकम सर्टिफिकेट का है। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए सिलेबस है, जो कि अपेंडिक्स 7 में आपको मिलेगा, पेज नंबर 31 ऑफ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। पहले मैथमेटिक्स का आप देखें, अलजेब्रा में AP, GP, HP और सभी लोगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर, पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो कि कॉमन आपको सिलेबस है, जो कि JEE मेन में भी होगा आपको और WB JEE में भी होगा। आप देख सकते हैं ये सब आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 31 से स्टार्ट करके, फिर मैथ्स, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद आपको केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा। तो पेज नंबर 31 से 38 तक आप देख लेंगे, ये आपको सिलेबस है, या आप थॉरोली देख लेंगे कि JEE मेन से आपको मैच करता है या नहीं करता है, और कुछ अलग टॉपिक्स हैं तो आप उसे भी देख लेंगे। अब आते हैं रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशंस पर। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। 30 मिनट आपको पहले पहुंचना पड़ेगा, एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचना पड़ेगा। और नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू सीट फॉर द टेस्ट इन एनी सेंटर अदर देन वन अलॉटेड टू हिम या हर। उसी में आपको बैठना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या ले जाना पड़ेगा वहाँ पर। तो अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म ही भरना बाकी है, तो ये एग्जामिनेशन का रूल मैंने पहले ही बता दिया, फिर भी आप देख लेंगे। अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, अ कॉपी ऑफ कलर फोटोग्राफ जो कि आपने अपलोड किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय, और आपका एनी फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो कि आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आपका स्कूल ID कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो ये आप देख लेंगे। ये भी आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही मिल जाएगा। तो ये तो एग्जामिनेशन से पहले की बात हो गई। तो ये देखिए आपके एग्जामिनेशन जोन्स है, तो आपको पता ही होगा, जो कि वेस्ट बंगाल के आउटसाइड के स्टूडेंट्स हैं जो कि WB JEE की प्रिपरेशन करते हैं, आपका एग्जाम वेस्ट बंगाल में ही होता है, तो आपको वहाँ ट्रेवल करके जाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
आगे WBJE 2022 की अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आगे ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।